बिलावल भुट्टो जरदारी पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन ये हाउस, ये नेशनल असेंबली, वो स्पीकर का ओहदा, कस्टोडियन ऑफ द हाउस का ओहदा, हुकूमती बेंचेस क्या पैगाम भेज रहे हैं नॉर्थ वजीरिस्तान के अवाम को, फाटा के अवाम को, साउथ वजीरिस्तान के अवाम को, कि हमने आपको जब कॉल दिया कि हमने दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ना है, तो फाटा का बच्चा पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ और उन दहशतगर्दों को भगाया, अपना नुकसान करवाया, घर से बाहर ना निकलना पड़ा, कारोबार तबाह हुआ, इलाका तबाह हुआ, जाने दी। और अब नया पाकिस्तान में वो पाकिस्तान के बजट में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। ये इतना बुरा प्रेसिडेंट है। जितना सख्त मुखालफत किया जा सकता है उतना ही कम है। आप जानते हो कि मैंने बजट पे बहुत सीरियस प्रायोरिटी रखा है। मैंने मौलाना साहब को भी अपना ज़बान दिया कि मैं ज़रूर APC में शिरकत लूँगा। तो आज आप मुझे दोनों जगह देखेंगे। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि मैं हाउस में आकर जितना वोट डाल सके कट मोशंस पे मैं वो भी करूँ। मेरे मेंबरान भरपूर हिस्सा ले रहे हैं, एहतजाजन हिस्सा ले रहे हैं। इसलिए उन्होंने हमारे मेंबर्स जानबूझ के कम करवाए हैं, इसलिए वो मेंबर्स प्रोड्यूस नहीं करने हैं। लेकिन अब एहतजाजन इस पे भी हिस्सा लूँगा, APC पे भी शरीक होऊंगा। इंशाल्लाह वो जो डिबेट चलेगा, जो डिसीजंस लिए जाएंगे बेहतरीन होंगे इस मुल्क के लिए। और मेरा वालिद का पेशी है, मैं वहाँ जाके वहाँ से APC पर पहुँचूँगा। Like just to reiterate, this never happened before in the history of Pakistan. I've appealed on the floor of the House to the members of Parliament, to the Human Rights Minister, जो मैं जानते हैं दिल में उनमें से आधा से ज़्यादा मेरे साथ है। बोल नहीं सकते हैं, कह नहीं सकते हैं, वोट नहीं कर सकते, मेरे साथ है। और मैं एक दिन के लिए उनकी ज़मीर से अपील कर रहा हूँ, उनके इंसानियत से अपील कर रहा हूँ कि सियासतदान बनने से पहले, हुक्मरान बनने से पहले इंसान बनो। हमने ये करना है। जो भी उन पे इल्ज़ाम है, जो भी उन पे इल्ज़ाम हो सकता है, अगर एक दहशतगर्द का प्रोडक्शन ऑर्डर निकल सकता है और उसका वोट से मुशर्रफ का हुकूमत बन सकता है, तो ऐसे क्या हो रहा है? क्या मुख्तलिफ चीज़ है इसमें कि ये लोग नहीं आ सकते, अपना वोट नहीं दे सकते? बात करने का मौका गया, लेकिन उसका वोट का हक अगर वो भी छीन रहे हैं नॉर्थ वजीरिस्तान से और साउथ वजीरिस्तान से, तो मैं बतौर एक पाकिस्तानी बहुत परेशान हूँ कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अब सबका बहुत शुक्रिया। मैं एक दो सवाल लेके जल्दी मैंने कॉन्फ्रेंस में सबकी नजरें APC पर हैं और हुकूमत का कहना है कि अपोजिशन ये शौक पूरा कर ले, किसी को NRO नहीं मिलेगा। तो आप समझते हैं कि आज कोई ऐसे फैसले होने जा रहे हैं जिससे जो हुकूमत के लिए परेशान कुन या? देखो, मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है हर दिन परेशान होता है। जो भी इलेजिटिमेट अनमॉरल रिग्ड इलेक्शन से होके आते हैं वो हमेशा परेशान होते हैं कि इनका हुकूमत जाएगा, एहतसाब जो कि असल एहतसाब होता है वो शुरू हो जाएगा, ट्रीजन का केसेस लगेंगे, तो बहुत परेशान होते हैं। जहाँ तक APC की बात है, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क के नज़रें वहाँ हैं, पूरे मुल्क की नज़रें मुल्क के जो हकीकी नुमाइंदे हैं उनके तरफ है, और इंशाअल्लाह ताला वहाँ से अच्छा खबर आ जाएगा। आप उम्मीद रखें इंशाअल्लाह ताला। फैसला किया है कि वो APC में शिरकत नहीं करेंगे। वो शिरकत उसका देखो, आप क्या समझते हैं? मैं इस पे कुछ लोग इस पे सियासत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज जो हाउस में कट मोशंस चल रहे हैं, it's very difficult, particularly for smaller parties, to send all their MNAs. I'm sure PMP member will be sending a delegation. Maybe I'm the only MNA of my party that is going to the APC. बाकी सब non-MNAs है, और वो भी मैं चाहूँगा शुरू में आऊँगा वोटिंग के लिए। जब भी मुझे वहाँ का ज़रूरत है मैं वहाँ पहुँचूँगा, जहाँ यहाँ का वोटिंग की ज़रूरत है वहाँ पहुँचूँगा। लेकिन ये हर पार्टी के लिए ये मुश्किलात ज़रूर है कि बजट भी अपना आवाज़ देना है। मैं जानता हूँ कि अख्तर मैंगल साहब के असूली पॉइंट्स हैं। अगर हुकूमत ने उन असूली पॉइंट्स पे आज तक मैंगल साहब का साथ नहीं दिया तो वोट नहीं देगा बजट पे। उस पर मेरा ना कंडीशन है ना वो, तो मैं जानता हूँ। जहाँ तक APC की बात है, वहाँ मैं कन्विंस
کنسنس کروں گا سارے جماعتوں کا کہ جو مین پوائنٹس ہیں اختر مینگل صاحب خاص طور جو مسنگ پرسنس ہے اس پہ کنسنسس ہونا چاہیے. ہوئی ہے صبح لوڑا لائی میں 3 دہشت گردوں نے حملہ کیا پولیس لائن پہ, کچھ ایک شہادت بھی ہوئی ہے لیکن ان کو ناکام بھی بنایا. کچھ کہیں گے اس پہ؟ دیکھو میرا کنڈمنیشن بھی آیا اس پہ, لیکن میں آئی ایم ٹائرڈ آف آل دیز کنڈمنیشنز. میں نے تو اپنا والدہ کو اس دہشت گردی کی شکار ہوئی, شہید ہوئی, اور اس دن سے لے کے آج تک ہم نے بہت کوششیں کی ہیں. جو سب سے کامیاب تو انیشل ایفرٹ, فرسٹ ایفرٹ تھا وہ سوات و مولکان کا آپریشن تھا. دوسرا ضرب عزم اور جو اس کے بعد بھی ہوا اس کے اثر تو ہوئے, لیکن جو کمپریہنسو پلان ہونا تھا وہ نہیں ہوا. اب صرف مار کے دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پاکستان پیپلز پارٹی کا 3 Ds تھے, ڈیموکریسی, ڈیٹرنس, ڈیموکریسی, ڈیولپمنٹ. اور انہوں نے اوکے تھوڑا بہت ڈیٹرنس تو کیا, بٹ ہمارا جمہوریت کو کمزور کر رہے ہیں, اور نہ ہی انہوں نے فاٹا میں یا بلوچستان میں جہاں سب سے زیادہ دہشت گردی افیکٹڈ ایریاز ہے ڈیولپمنٹ کیا, نہ ہی ہم اپنا نیشنل ایکشن پلان پر عمل کر رہے ہیں. میں کس منہ کے ساتھ دنیا میں جا کے اس حکومت کا دفاع کر سکتا ہوں کہ یہ سیریس ہے, یہ سیریسلی دہشت گردی اور کالعدم تنظیموں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, جب ان کا وزیر, ان کا انٹیریئر منسٹر کا اپنا ریپوٹیشن ہے, ان کا وزیروں کا تعلق ہے کالعدم تنظیموں کے ساتھ. جب جمہوری قیادت, سویلین قیادت جیل جاتے ہیں اور کالعدم تنظیموں اور دہشت گردوں باہر پھرتے ہیں, تو نہ صرف دہشت گردی کے واقعہ ہوتے رہیں گے, مگر کوئی بھی نہیں اس دنیا میں مانے گا کہ پاکستان, نیا پاکستان سیریس ہے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے. I'm very sorry, I have to run. Thank you.